इट्स मी एस्ट्रोलॉजर नामृता एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। नवरात्र चल रहे हैं और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इन नवरात्र में क्या करना चाहिए, कैसे पूजाएं करनी चाहिए, क्या कलर्स पहनने चाहिए, ये तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहती हूँ जिससे इंसान की लाइफ पूरी तरीके से चेंज तो नहीं होती, लेकिन हाँ 80% तो डेफिनेटली सुधार आते ही हैं। जैसे सबसे पहला जो उपाय है धन लाभ के लिए। अगर आपके पास धन की कमी है और आपको चाहिए कि इन नवरात्र में हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि 9 दिन जो होते हैं ये सिद्ध दिन होते हैं। इस दिन स्वयं माँ जो होती हैं वो इस धरती पर भ्रमण करती हैं, और इस बार जो उनका वाहन है, वैसे तो माता का वाहन सिंह होता है, लेकिन इस बार उनका जो वाहन है शास्त्रों के अनुसार घोड़ा है। माँ दुर्गा जो है इस बार घोड़े पर विराज होकर इस धरती पर आई हैं, और उसका फल ये है कि इस धरती पर जो ये 9 दिन होंगे अष्टमी तक, थोड़ा शांति, बीमारियों से, भय से मुक्ति, राजनीतिक में उतार चढ़ाव, बट इन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। उसके अंदर लोगों के मन में थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें थीं, भय था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब ये वापस जाएंगी, इनका वाहन होगा भैंसा, जब ये भैंसे पर वापस जाएंगी तो कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमें इसके विपरीत परिणाम जरूर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अचानक से फिर से किसी बीमारी का आना, या पड़ोसी देश से झगड़े होना, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर सुनाई पड़ेंगी। हालांकि एक नॉर्मल मनुष्य के जीवन में तो जो जैसा चलता है वो वैसा चलता ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। चलिए, आज हम बात करते हैं अगर इन नवरात्र में हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारे लाइफ की जो समस्याएं हैं, जैसे धन से जुड़ी समस्याएं हैं, ठीक है, अगर आपको आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, आपको पैसों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं से कोई रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ इसके लिए। नवमी के दिन माँ दुर्गा के पैरों में 9 कौड़ियाँ, सफ़ेद कौड़ी, नागकेशर, काली गुंजा या लाल गुंजा, लाल गुंजा आप आसानी से आपको मिल जाते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। 9 दाने लाल गुंजा के, 1 मुट्ठी चावल और एक दक्षिणावर्ती शंख, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का, ये सब को एक लाल पोटली में बांधें और माँ दुर्गा के पैरों में रख के तरीके से उसकी पूजा अर्चना करें। और दशहरे के दिन आप इसको अपनी तिजोरी में रख लें। डेफिनेटली आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, और जो पैसे की बचत नहीं हो रही है वो भी होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो उपाय हैं खुद के किए हुए हैं, तो मुझे पता है ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ों से बाहर ज़रूर निकाल देंगे, ठीक है। अभी दूसरा टोटका जो है वो होता है सिंदूर का। सिंदूर ऐसा नहीं है कि केवल जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके लिए ही बना है। सिंदूर जो होता है वो सभी लोग यूज़ करते हैं। माँ की पूजा में यूज़ होता है, गणपति पर यूज़ होता है, और हनुमान जी पर यूज़ होता है। अगर आपको कोई शत्रु बाधा है, आपको ऐसा लगता है कि कोई शत्रु मुझे सता रहा है, कोई मुझे परेशान कर सकता है, तो आप नवरात्रि में मंगलवार को या शनिवार को आप हनुमान जी के ऊपर चूल्हा चढ़ाएं नवरात्रि के दिन। इसके लिए क्योंकि ये सिद्ध दिन होते हैं, और सिद्ध दिनों में अगर हम इतना सा भी कार्य करें तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको ये करने से जो आपका शत्रु भय है वो ख़त्म हो जाएगा, और एक यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ, आई कैन से, एक अच्छी सांस आप ले पाएंगे, मतलब यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट बर्डन, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नवमी के दिन सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर एंटर नहीं कर पाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक और उपाय जो जनरली बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनको कोई सही निदान नहीं मिलता। ये जो क्रिया है ये हम नवरात्र के नवमी को ही कर सकते हैं,
ठीक है। अगर आपको स्वप्न में गंदे स्वप्न आते हैं, कोई दुष्ट आत्मा सता रही है या कोई आपको परेशान कर रहा है, ऐसा लगता है कि बस मैं हमेशा सोती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं नींद में। समटाइम्स फीमेल्स दे गेट वेरी वियर्ड ड्रीम्स, ठीक है, बहुत डरावने और ख़राब स्वप्न आते हैं। तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको करना क्या है। माँ दुर्गा का नवरात्र चल रहे हैं तो सबके घर में उनकी फ़ोटो तस्वीर कुछ ना कुछ तो होती है, ठीक है। उनकी फ़ोटो के सामने 2 लौंग रखें। रात्रि में आप ये कार्य 10 बजे के आसपास कर सकते हैं। 2 लौंग रखें, 2 अगरबत्ती रखें, जला दीजिए उसको, और उसमें 2 बताशे रखें और उनके चरणों पर नीचे जो उनके पाँव हैं वहाँ पर 9 सिंदूर से बिंदु बना दें, मतलब टीका लगा दें इन दैट से 9 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगा दें और अपने मतलब मन में शांति की प्रार्थना करें। सुबह होने के बाद ये सारी सामग्री आप समेटें और किसी मतलब जो बताशे हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, पीपल के नीचे या बट का जो वृक्ष होता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप किसी सुनसान रास्ते पर भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो परेशानी हो रही है, ठीक है, ये क्रिया आपको 3 बार दोहरानी होगी। जैसे मान लीजिए आपने इस बार नवमी को एक क्रिया की, ठीक है, दुर्गा पूजा के समय, फिर आपको आने वाली नवमी पर, फिर उसके बाद वाली नवमी पर, ठीक है, 3 बार ये क्रियाएं आपको करनी होंगी, जिससे आपको टोटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्वप्न दोष जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, कोई मान लीजिए इवन नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है स्वप्न में, वो आपको परेशान करना ख़त्म कर देगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।